हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसएन बॉक्स। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में अब आपकी ग्रेडिंग सिस्टम लागू हो चुकी है और ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है किस प्रकार से वर्क करेगा, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। और ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है किस ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और किस यूनिवर्सिटी में ये ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया गया है, इन सभी के बारे में मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा कि किस प्रकार से ये काम करेगा और क्या क्या नए नए चेंजेस हुए हैं उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आप सभी वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। स्टूडेंट्स आप इसमें देख सकते हैं स्नातक पाठ्यक्रम में ग्रेडिंग प्रणाली लागू होगी। तो स्टूडेंट्स ये जो ग्रेडिंग प्रणाली लागू होगी, जहां पहले आपको मार्क्स दिए जाते थे अब उसकी जगह आपको ग्रेड दिए जाया करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो ग्रेडिंग जो सिस्टम जारी किया गया है किस यूनिवर्सिटी के लिए जारी किया गया है और किस ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जारी किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये मैं बता दूं कि ये जो ग्रेडिंग जो सिस्टम लागू होगा वो यूपी की सभी स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में लागू होगा। और जो स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज हैं और पूछ रहे हैं कि किस ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये ग्रेडिंग सिस्टम लागू होगा, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि ये जो ग्रेडिंग जो सिस्टम लागू हुआ है वो अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये जो लागू हुआ है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब आपको ग्रेड दिए जाया करेंगे। और स्टूडेंट्स ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू है वो यूजी के बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लागू है। तो स्टूडेंट्स ये जो ग्रेडिंग जो सिस्टम लागू किया गया है वो बीए, बीएससी, बीकॉम के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जारी किया गया है। ये पीजी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। पीजी में ना ही ये फर्स्ट ईयर में है, ना ही ये लास्ट ईयर में है और ना ही ये यूजी में सेकेंड ईयर और लास्ट ईयर में है। ये ग्रेडिंग सिस्टम लागू रहेगी जिन स्टूडेंट्स के सेशन 2021 और 22 में यूजी में एडमिशन हुए हैं और अब आगे नेक्स्ट सेशन में जिनके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एडमिशन होंगे सिर्फ उनके लिए ये ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया गया है। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनका ग्रेडिंग सिस्टम से कोई भी मतलब नहीं है। और स्टूडेंट्स ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है किस प्रकार से काम करेगा, तो स्टूडेंट देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा चार्ट बना हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें अगर मान लीजिए आपका 100 मार्क्स का अगर पेपर है आपका और आपके 91 से लेकर 100 तक अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपको ग्रेड पॉइंट 10 ग्रेड पॉइंट आपको मिलेंगे और उसी के हिसाब से आपको लेटर ग्रेड ओ ग्रेड मिलेगा अगर आपके 91 से 100 तक कितने भी मार्क्स हैं। और उसी हिसाब से आप नीचे देख सकते हैं अगर आपके 81 से 90 तक आपके अगर मार्क्स हैं तो आपको ग्रेड पॉइंट 9 दिए जाएंगे और आपको A+ ग्रेड मिलेगा। ठीक है, और इसी हिसाब से आप यहाँ पर पूरे चार्ट को देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको ग्रेड पॉइंट दिए जाएंगे और उसी के हिसाब से आपको लेटर ग्रेड दिया जाएगा। और स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट जो है सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा जो यूजी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। और स्टूडेंट्स ये ग्रेड पॉइंट देखिए किस प्रकार से काम करता है। मान लीजिए स्टूडेंट्स किसी स्टूडेंट्स के 93 मार्क्स हैं और किसी दूसरे स्टूडेंट्स के 97 मार्क्स आए हैं तो स्टूडेंट्स दोनों स्टूडेंट्स को 10 ग्रेड पॉइंट दिए जाएंगे और उसको लेटर ग्रेड ओ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये ग्रेडिंग प्रणाली आपकी लागू होने वाली है और इसी तरह से ये काम करेगी। और स्टूडेंट्स जो भी चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। मान लीजिए स्टूडेंट्स कोई स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के बाद में यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहता है तो स्टूडेंट्स वो अपनी यूनिवर्सिटी को चेंज कर सकता है। ठीक है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स लगा करके अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होगी अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अगर स्टूडेंट्स इसके दूसरे चेंज के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स डिग्री कर रहा है और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद में अगर वो अपनी डिग्री को वहीं ब्रेक कर देता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बाद में, तो उसको स्टूडेंट्स अगर वो 1 साल के बाद में छोड़ता है अपने कोर्स को तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। अगर वो सेकेंड ईयर के बाद में अपने कोर्स को छोड़ता है, अपनी डिग्री को छोड़ता है तो भी इसको डिप्लोमा मिलेगा। अगर वो 3 साल अपनी कंप्लीट कर लेता है ग्रेजुएशन की तो स्टूडेंट्स उसे डिग्री मिलेगी। लेकिन अगर वो बीच में ही छोड़कर चला जाता है फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में तो उसे डिप्लोमा मिलेगा। ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर मैं इसके दूसरे चेंजेस के बारे में बात करूं कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में अपनी ग्रेजुएशन को छोड़कर चला जाता है
तो स्टूडेंट्स वो अपनी ग्रेजुएशन को 9 ईयर्स के अंदर अंदर कंप्लीट कर सकता है। उसको 9 साल दिए जाएंगे, 9 साल के अंदर अंदर वो कभी भी अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकता है अगर कोई स्टूडेंट्स अपनी ग्रेजुएशन को बीच में ही छोड़ देता है। तो जो आपको ग्रेस मार्क्स मिला करते थे, कुछ स्टूडेंट्स जो फेल हो जाते थे 1 या 2 नंबर से, तो उन्हें मैक्सिमम 3 मार्क्स तक ग्रेस मिल जाता था। मान लीजिए अगर किसी स्टूडेंट्स के 3 नंबर कम है किसी भी पेपर में, तो उसको 3 नंबर दे दिए जाते थे और उसको ग्रेस मार्क्स दे दिया जाता है और उसे पास कर दिया जाता था। लेकिन स्टूडेंट्स इस साल से अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको ग्रेस नहीं दिया जाएगा, ये ग्रेस सिस्टम खत्म कर दिया है। और स्टूडेंट्स मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स जो अपने ओड सेमेस्टर में फेल हो जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर में, तो स्टूडेंट्स उसे फेल नहीं माना जाएगा, उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा, चाहे उसका ओड सेमेस्टर का रिजल्ट कुछ भी हो। अगर वो फेल भी है तो भी उसे पास करके नेक्स्ट सेमेस्टर में भेज दिया जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें आगे इसमें कि आपकी मार्किंग किस प्रकार से रहेगी, तो स्टूडेंट देखिए आपको 75 मार्क्स आपके एक्सटर्नल रहेंगे और आपके 25 मार्क्स आपके इंटरनल रहेंगे। तो स्टूडेंट्स जो 75 मार्क्स हैं आपके एक्सटर्नल, उसमें आपको पास होना पड़ेगा, और जो आपके इंटरनल जो मार्क्स हैं 25 मार्क्स, अगर स्टूडेंट्स आप उसमें फेल भी हैं तो भी आपको उसमें पास कर दिया जाएगा, उसमें फेल नहीं किया जाएगा अगर आपके इंटरनल में अगर 0 भी हैं तो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया गया है, ये बहुत सारे चेंजेस इसमें किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। और स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे कि किस ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है ये, तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो ग्रेडिंग सिस्टम जो लागू किया गया है वो यूजी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स बीए, बीएससी, बीकॉम में ही लागू किया गया है, ये पीजी में लागू नहीं है, और ना ही ये यूजी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में लागू है, ये सिर्फ यूजी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ही लागू है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मुझे आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। थैंक यू।